नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर दिल छू देने वाली कहानी लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है 80-90s के दशक की, जब एक दूसरे से जुड़ने के लिए या मैसेज देने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप या इंटरनेट संसाधन नहीं हुआ करते थे। तब हम डाक द्वारा मतलब चिट्ठी पत्री द्वारा ही एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे, अपने प्रियजनों से बात कर पाते थे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे में दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़के की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया तो डाकिये ने कहा, अरे भाई कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इस पर लड़की की आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगी। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए होता है। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था और वो लड़की पे चिल्लाने ही वाला था कि दरवाज़ा खुलते ही वो चौंक पड़ा। उसकी आँख खुली की खुली रह गई और उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही अपाहिज कन्या जिसके पैर नहीं थे खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाके की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी दे दो। डाकिया चुपचाप डाक देकर उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर घर पे अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता भी नौकरी के सिलसिले में बाहर आते जाते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह और शाम उसके साथ रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन में वो अकेली ही होती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब भी उस लड़की का कोई डाक आता तो डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक लड़की दरवाजे तक नहीं आ जाती इम्तिनान से डाकिया दरवाजे के पास खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता चला गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाके को देखा और पाया कि डाके के पैर में जूते नहीं हैं। वो हमेशा ही नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाके के पैरों के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उस पर पांव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार की बख्शिश चाहिए, लेकिन छोटी लड़की के बारे में जब उसने सोचा कि बच्ची से उपहार लेना सही नहीं रहेगा, पर यहाँ तक आया हूँ उससे मिल भी लूँ। साथ ही डाकिये ने सोचा कि त्योहार में छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपये वाली चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, लो बेटी, तुम्हारे गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हुई और उसने कुछ देर डाकिये को वहीं इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा उस डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा मेरी तरफ से दीपावली का उपहार। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी समान हो, तुमसे उपहार मैं कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उनसे आग्रह किया, चाचा मेरी तरफ से गिफ्ट है, इनकार मत करना वरना मैं उदास हो जाऊंगी और आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिया ने पैकेट ले लिया और बड़े ही प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ रखा, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को घर जाकर ही खोलना।
घर जाकर जब उस डाकिये ने उस पैकेट को खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा। उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने जूते टेबल में रखते हुए अपनी भीगी आंखें और रूंधे गले के साथ कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली जा नहीं सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसके लिए पाँव कहाँ से लाऊं? इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। डाकिया रूंधे गले और भीगी आंखों से पोस्ट मास्टर के सामने अपनी भावनाएं समेटने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, सर, मैं एक साधारण सा डाकिया हूँ। मेरा काम चिट्ठियाँ और खुशियाँ बांटना है, लेकिन उस नन्ही बच्ची ने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि मेरी आत्मा कांप उठी है। वो बच्ची जो खुद नहीं चल सकती, उसने मेरे नंगे पैरों की तकलीफ को देखा और अपने छोटे से दिल से मेरे को जूती दी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मैं हर रोज उस गली में जाता हूँ, लेकिन अब मैं उसका सामना नहीं कर सकता। जब जब मैं उसे देखूंगा तो मुझे एहसास होगा कि वो तो मेरे लिए बहुत कुछ कर गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास उसकी मदद करने के लिए कोई साधन भी नहीं है और ये बात मुझे भीतर से तोड़ रही है। पोस्ट मास्टर ने उसकी बात सुनी और संवेदनशीलता से कहा, लेकिन तुम्हारा काम तो बच्ची के लिए उम्मीद और खुशियाँ लेकर जाना है। अगर तुम वहाँ जाना बंद कर दोगे तो शायद वो तुम्हारी उस मुस्कान और स्नेह को हमेशा के लिए खो दे, जो उसे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। डाकिया सिर झुकाए बैठा रहा। उसने धीरे से जवाब दिया, सर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस बच्ची का प्यार मेरे लिए अनमोल है, लेकिन उसका दर्द मेरी आत्मा को झकझोर देता है। मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, लेकिन मैं असमर्थ हूं। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। पोस्ट मास्टर ने डाकिये के कंधे में हाथ रखा और कहा, कभी कभी हमारी मौजूदगी ही किसी के लिए सबसे बड़ा उपहार होती है। तुम उसकी खुशी का वो हिस्सा हो और यह तोहफा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम उससे दूरी बनाओगे तो उसे लगेगा कि उसने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। उसकी खुशी के लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। डाकिया चुपचाप उठा, जूते को अपने हाथ में लिया और भारी मन से वहाँ से चला गया। उस रात वो बहुत देर तक सोचता रहा। अगली सुबह उसने वही जूते पहने और नई ऊर्जा के साथ काम पे चला गया और उस गली में जाकर दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज़ दी, गुड़िया, गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा आया है। लड़की ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, चाचा, आज आप तो बहुत खुश लग रहे हो और जूते अच्छे लगे ना। डाकिया ने उसकी ओर देखा और कहा, गुड़िया, तुम्हारे प्यार ने मुझे समझाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत स्नेह और अपनापन है। तुमने जो दिया है वो मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा तुम्हारा चाचा बनकर रहूंगा। उस दिन डाकिया ने महसूस किया कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर हम उसे प्यार और सेवा में बदल दें।